राधे राधे। एक भक्तजन द्वारा महाराज जी से ये प्रश्न किया गया कि गलत डिसीजन होने के कारण कभी-कभी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। आइए सुनते हैं। और आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ऐसे प्रवचन सुनने वाले अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। उषा गौतम जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, हम पूरी लगन और ईमानदारी से धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कभी-कभी हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का फल अनुकूल नहीं लगता। इससे मन विचलित और निराश, भ्रमित और धर्म में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है। इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता, और जो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करता वही धर्मात्मा होता है। देखो, धर्म में चलने के कारण महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष हैं वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया। अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। मैं धर्म से चल रहा हूं, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा। अब वो नहीं समझ पा रहा है, वो हमारा विरोध कर रहा है या हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उसका स्वभाव। मैं डिगने वाला नहीं अपने धर्म से, ऐसे चलना चाहिए। धर्म कभी अनुकूलता की मांग नहीं करता, धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। किसका प्रश्न था, तो समझ पा रहे आप जी। आदित्य कुलकर्णी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जैसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये वाला श्लोक में, तो इसमें महाराज जी जीवात्मा के अहम में और अहम ब्रह्मास्मि के अहम में क्या भेद है? जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो माया में अज्ञान जनित होता है, और जिस मैं के आगे कुछ नहीं लगता वो शुद्ध ब्रह्म होता है। कुछ भी मैं के आगे जो लगता है वो अहंकार है, वो जीव के बंधन का कारण है। और जिसमें कुछ नहीं लगा है, शुद्ध मैं, वो ब्रह्म में है। वो अहम जो है वो ब्रह्म में है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सब में है। पर वो ब्रह्म फंस गया, धनवान बन के, कुलवान बन करके, रूपवान बन करके, शरीरधारी होकर, अब उसको इससे मुक्त होना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। विमूढ़ता, अज्ञान, अज्ञान के कारण वो ऐसा मानता है कि मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं। कुछ नहीं है, मरा तो कुछ है क्या, सब यही रह गया। वो ब्रह्म फिर निकल गया, फिर जो उसने कामना की उसके अनुसार फिर उसे नया जन्म मिला, फिर वहां अभिमान कर लिया। ऐसे भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे। अब हमें मानव जन्म फिर मिला है कि हम अपना कल्याण कर लें, अपना मंगल कर लें। तो हमको मैं के आगे जो जो भी है वो सब हटाना, डिलीट करना है। अब जब ये लग जाता है मैं भगवान का भक्त, तो परम पवित्र है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया ना। जो माया से जुड़ करके मैं है वो अपवित्र है, जो भगवान से जुड़ करके है वो परम पवित्र है। अब भगवान से जुड़कर, जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का जो भी भाव करता है वो सब पवित्र है, जो कि भगवान से जुड़कर। और जो माया से जुड़कर है वो अपवित्र अहंकार है, वो बांधने वाला है, वो त्याज्य है, उसका त्याग करना चाहिए। उमेश प्रताप सिंह जी, बस्ती से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें? कई देवी देवता हैं, जैसे भगवान राम जी, कृष्ण जी। पहले गुरु की पहचान करो, पहले गुरुदेव। गुरुदेव जो नाम रूप देते हैं वो हमारा इष्ट होता है। अपने आप से चयन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, गुरुदेव प्रदत्त।
हमने गुरुदेव का वर्ण किया, उन्होंने हमें राम रूप दिया, श्याम रूप दिया, शिव रूप दिया, जो रूप दिया बस उसी में अपने मन को लगा लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा है, बिना गुरुदेव के भवसागर से तरा नहीं जा सकता। चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो हम पहले गुरुदेव की खोज करें और गुरुदेव मिले, फिर हम गुरुदेव जो बतावें नाम, जो रूप, जो लीला, जो उपासना, उसके अनुसार चलें तो हम परिपक्व साधक कहलाएंगे। गुरु प्रदत्त उपासना ही सिद्धि प्रदान करती है। गुरु प्रदत्त इष्ट ही साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त नाम ही इष्ट का साक्षात्कार करवाता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सब गुरुदेव के ऊपर है। नहीं तो आपने गुरुदेव का वर्ण किया। हाँ, तो इसीलिए तो जब तक ब्याह नहीं होता तो लड़की 10-20 फोटो रोज देखती है, पता नहीं कौन दूल्हा इसमें हो। लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 10-20 फोटो देखे तो गलत मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तब तक गलत नहीं मानी जाएगी जब तक तो अभी ब्याह नहीं हुआ आपका। ब्याह का मतलब जीवन का पूरा भार अभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं किया, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा। राम भजूं, कृष्ण भजूं, शिव भजूं, ये तो वहां से निर्णय होगा गुरुदेव से। जी राजेश कुमार जी चंडीगढ़ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप निराकार उपासना के पथिक थे, बट आपका सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि बढ़ी इनकी। महाराज जी फंसे कहाँ हो? साकार और निराकार में नहीं, हम कह रहे हैं फंसे कहाँ हो? आकार में फंसे हो ना, आकार में तो फंसे हो। तुम निराकार हो भैया, तुम ही निराकार हो। तुम्हारा स्वरूप ना अल्ट्रासाउंड में आ सकता है, न एक्सरा में, न सिटी स्कैन में आ सकता है। मन नहीं आ सकता, फिर स्वरूप तो बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई मशीन वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई कि देखो ये मन बनी है। अभी तक हमें तो पता नहीं, लेकिन आप लोग तो संसारे में आज तक कोई देश विदेश में ऐसी तैयार हुई हो मशीन, ये मन देखो, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार। क्योंकि अध्यात्म मशीनरी नहीं पकड़ सकती। अध्यात्म दिव्य योग मार्ग है। दिव्य भाव के द्वारा जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारा स्वरूप निराकार है, कोई आकार नहीं है। पावर, दिव्य पावर। उसे जो यंत्र मिल जाता है वही वो रूप धारण कर लेता है। जैसे एसी तो पावर शीतलता फेंकने लगी, हीटर पावर गर्मी फेंकने लगा, पंखा पावर हवा फेंकने लगी, हाइड्रोजन पावर लाइट फेंकने लगा। लेकिन पावर है वो न पंखा है, न एसी है, न हीटर है, न हाइड्रोजन है। वो पावर है। उसका जहां प्रयोग होता है उसके अनुसार, यंत्र के अनुसार वो अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही ये ब्रह्म पावर है। सुअर में गया तो अपने को सुअर देख रहा है, मनुष्य में आया तो अपने को मनुष्य देख रहा है। लेकिन ये आकार उसके तो नहीं है ना। ये बिजली का आकार थोड़ी है। बिजली जहां जाती है वैसे ही अपना स्वरूप प्रकाशित कर देती है यंत्र के अनुसार। लेकिन बिजली का कोई रूप नहीं है, वो एक पावर है। ऐसे ही ब्रह्म पावर है, भगवत पावर है जीव। उसका कोई रूप नहीं है। कहीं पढ़ा है आज तक कि जीव ऐसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है? कोई रूप नहीं। आप भी निराकार हो, लेकिन फंस गए आकार में। तो जैसे कांटा लग जाए तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, तलवार से कांटा थोड़ी निकाला जाएगा, या हवा से कांटा नहीं निकलेगा। वो कांटे जैसी आकृति वाले यंत्र से ही कांटा निकलेगा। तो हम आकृति से फंसे हैं, आकार में फंसे हैं, तो हम आकार से ही मुक्त हो गए। हमारा स्वरूप तो निराकार है ही है। और भगवान का मानो चाहे साकार चाहे निराकार, पहले अपने स्वरूप को देख ले। निराकार होते हुए भी तुम आकार में फंस गए, तो अब आकार से ही निराकार की तरफ लौटो। भगवान के नाम का जप, भगवान के रूप की आराधना, तो ये आकार ये वाला भूल जाओ। जो शरीर आकार है इसको भूल जाओ, और वो आकार सच्चिदानंद में है।
तो उस आकार में तन्मय होते ही संसार का चिंतन छूटा, तो असलियत जो भी हमारे भाव हुए, साकार या निराकार, वो हमारे सामने प्रकाशित हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो खूब नाम जप करो, हमारी बात मान लो, इस चक्कर में ना फंसो आप। जी नाम जप कौन सा? अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधा नाम के आशिक हैं, हम तो कहेंगे है हाँ, तो शिव शिव जपो, सांब सदा शिव जपो, ठीक है, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, ऐसा जपो। और भागवत, गीता, इन शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, तो बुद्धि पवित्र होकर ज्ञानार्जन होगा ना, तो आप सतमार्ग में आगे बढ़ जाओगे। पाप आचरण से बचो, अपवित्र भोजन से बचो, अपवित्र वार्ता, अपवित्र विचार, इनसे बचो। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो कम सोना, कम बोलना, कम खाना, ये 3 चीजें अपने संयम में कर ले। वाणी को संयम में कर ले, कम बोले, मौन आश्रय रखे, जब बोले तो उचित बोले। और नींद 4 घंटे 5 घंटे पर्याप्त समय, सो के बर्बाद न करे। और भोजन 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे मनुष्य स्वस्थ होकर जी सकता है, तो हम कह रहे हैं 1 किलो खा लो, 24 घंटे में 1 किलो भोजन ले लो। लेकिन ये नहीं कि चिड़िया की तरह चुगते रहो। अब आंतों को चाहे जितना फैला लो, आप 2 रोटी से काम चलाने लगो, आपका अभ्यास 2 रोटी में हो जाएगा। आप 6 रोटी, तो ये थैला है, इसे बढ़ाते चले जाओ चाहे जितना, और समेटते चले। तो भोजन कम, बोलना कम, सोना कम, तो साधना प्रारंभ हो जाएगी। उचित भाषण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो परम पवित्र भगवान की प्राप्ति की योग्यता आने लगती है। और खूब नाम जप करो, ठीक है। कैप्टन संजीव कुमार सारस्वत जी। महाराज जी, हम वृंदावन से बहुत दूर रहते हैं, हम दुबई में रहते हैं, तो महाराज जी हम लोग भक्ति में कैसे अग्रसर हों, कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें वृंदावन में रहकर भी भक्ति नहीं हो सकती यदि भक्ति न करना चाहो तो। और भक्ति करना चाहो तो लंका में भी विभीषण जी ने भक्ति कर ली। दुबई तो लंका जैसा तो नहीं है, घोर निशाचरी लंका, निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो हमें लगता है बहुत से भारतीय दुबई में भी वास करते हैं, और भक्ति के लिए कोई दुबई में प्रतिकूलता नहीं है। लेकिन लंका में तो भक्ति के लिए प्रतिकूलता थी, गर्दन उड़ा दी जाए अगर पता चल जाए रावण को कि ये भगवान का भक्त है। तो विभीषण जी ने जब वहां भक्ति कर ली, तो इसका मतलब कहीं भी भक्ति की जा सकती है। अच्छा, भक्ति एक हृदय का विषय है, भक्ति हृदय का भाव है। अब आप अंदर बैठे बैठे राधा राधा जप रहे, कौन जाने आपसे, है नहीं। और हृदय से आप व्याकुल हैं, भगवान मैं तो ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ आपकी भक्ति का प्रकाश नहीं है। बड़े धन्य भाग हैं जो ब्रज में रहते हैं, जो अवध में रहते हैं, जो काशी में रहते हैं। प्रभु मेरी भक्ति कैसे बनेगी? तो ये दैन्यता और भगवान का स्मरण, ये आपको भक्तिवान बना देगा। महाराज जी घर बनाया तो हमने घर का नाम वृंदावन धाम रखा। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है। इन किन प्रकारेण भगवान की स्मृति हमारे अंदर आनी चाहिए। घर में ठाकुर जी विराजमान क्यों? हाँ, बहुत बहुत। माता जी भी सेवा करती हैं। हाँ, और बच्चे वगैरह सब हम हाँ, लोग हाँ, इस्कॉन से जुड़े हुए हमारे। हाँ ठीक है, खूब नाम जप करो और राधा कृष्ण की सेवा करो और भगवान के भाव में रहो। सकल भूमि गोपाल की आमे अटक कहा, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ हमारे भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समाना जैसे वृंदावन में है ऐसे दुबई में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। भगवान शंकर कह रहे हैं यदि प्रेम हृदय में जागृत हो जाए तो दुबई में मुरली मनोहर दिखाई देने लगेंगे। नहीं, वही है भगवान। और प्रेम ना हो तो वृंदावन में भी नहीं दिखाई देंगे। आप जाओ बिहारी जी से आंख लड़ाओ, राधा वल्लभ जी से आंख लड़ाओ, अगर प्रेम नहीं है तो आपको थोड़ा भी सुख नहीं मिलेगा। और प्रेम है तो सोचकर आपको आंसू आने लगेंगे, सोचकर आपका हृदय आनंदित होने लगेगा। तो प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। और प्रेम प्रगट होता है भजन से, और भजन होता है साधु संग से। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। ये नियम ले लो कि एक क्षण भी भगवान का नाम नहीं भूलेंगे, तो दुबई में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। और गंदे भोजन का त्याग,
हाँ, किसी भी तरह, जैसे गंदा भोजन का मतलब होता है आप मांस वगैरह तो खाते ही नहीं होंगे, लेकिन जो मांस खाते हैं उनके संग में हम गए और उन्होंने कहा हम तुम्हें खीर पूड़ी बना के पवाते हैं, तो उनके वो पात्र जिनमें मांस रांधा गया है, अगर उसमें खीर पूड़ी, तो वो हम नहीं पा सकते। नहीं प्रभु जी, मेरी माता जी इस बारे में, मैं नेवी में कैप्टन हूँ, तो मैं अगर यूरोप में भी या पूरी दुनिया में कहीं जाता हूँ तो माता जी मुझे घर का प्रसाद बना के देती है। हाँ ठीक है, पवित्र भोजन पाला चाहिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। मैं इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।